दोस्तों पुराने जमाने में कहावत हुआ करती थी कि इश्क और नौकरी दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें इंसान करता रहेगा, सहता रहेगा, रोता रहेगा पर छोड़ेगा नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने काम से प्यार होता है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए उनका काम उनके लिए किसी सजा से कम नहीं होता है। आज जानेंगे ऐसी कुछ नौकरियों के बारे में जिन्हें करने वाले से लगभग सभी करते हैं नफरत, लेकिन उनमें से कुछ काम है इतने जरूरी कि उनके बिना नहीं चल सकती दुनिया। आइए जानते दुनिया की 10 सबसे घिनौनी और घटिया नौकरियों के बारे में। नंबर 10, टैनर। दोस्तों इतिहास की सबसे घटिया नौकरियों में से एक है। पहले के जमाने में लोग खाल और चबड़ों से बने हुए सामानों का ज्यादा प्रयोग करते थे, जिसके लिए मवेशियों की खालों को सुरक्षित रखना पड़ता था। खालों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी टैनर की होती थी। खालों को सुरक्षित रखने के लिए टैनर को एक चूने के पानी से भरे हुए गड्ढे में खाल को डालकर उसको भिगोना पड़ता था, जिसके बाद उस पर लगी हुई चर्बी और रोए को खुरच के साफ करना पड़ता था। इसके बाद उन चमड़ों को एक दूसरे पानी में गड्ढे में डालकर उस पर कुत्ते की पॉटी को रगड़कर चमड़े में मुलायम किया जाता था और इससे चमड़ों में चमक आती थी। दोस्तों एक बात सोचकर देखिए, वो स्मेल और फील कितनी घटिया होती होगी जब टैनर को अपने हाथ से कुत्ते की पॉटी के साथ ये सब करना पड़ता होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये काम आज भी बंद नहीं हुआ है और न ही इसे करने वालों में कोई कमी आई है। नंबर 9, मड लार्क। दोस्तों आपने नदियों के किनारे लोगों को घूमते तो जरूर देखा होगा। मड लार्क की नौकरी भी कुछ ऐसी होती थी। दरअसल 18वीं और 19वीं सदी में ये नौकरी काफी ज्यादा पॉपुलर थी। मड लार्क नदियों के किनारे जमे हुए कीचड़ में कुछ कीमती मिल जाने की उम्मीद में नदियों के किनारे भटका करते थे। कभी कभी नदियों के पानी के साथ कुछ धातु के टुकड़े या किसी की कोई कीमती चीज बहकर किनारे पर आ जाती थी, जिसे बेचकर ये अपनी रोजी रोटी चलाते थे। ये नौकरी इतनी घटिया थी कि कभी कभी इन्हें नदियों में बहकर आए कच्चे सीवेज और जानवरों की सड़ती हुई लाशों के बीच में भी काम करना पड़ता था। मडलार का काम आमतौर पर या तो 8 से 15 वर्ष की आयु के युवा या सेहतमंद बुड्ढे करते थे। नंबर 8, गोंग फार्मर। गोंग फार्मर इतिहास की कुछ सबसे घटिया जॉब्स में से एक थी। ये इस हद तक बुरी थी कि इसे अब बैन कर दिया गया है। गोंग फार्मर को शहरी घरों के शौचालय में से मल को निकालकर उसके डंपिंग ग्राउंड तक उसे पहुंचाना रहता था। गोंग फार्मर उस मल को बाल्टियों में भरकर अपने कंधों पर रख ले जाते थे। शहरी लोगों के लिए ये काम आपत्तिजनक भी हो सकता था, इसलिए गोंग फार्मर को ये काम रात में ही करना पड़ता था, इसलिए इन्हें कभी कभी नाइट मैन भी कहा जाता था। इस नौकरी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर तकनीक नहीं होती तो हमारे समाज की पोल की किस तरह से खुल जाती। लोग खुद के कचरे को ले जाते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए किसी इंसान को रात में नौकरी करनी पड़ती थी। नंबर 7, प्लेग बेरर। किसी की मौत इंसान के जीवन का सबसे बड़ा दुख भी है और सबसे बड़ी सच्चाई भी है, पर क्या होगा अगर आपका पाला इस सच्चाई से रोज पड़ने लग जाए। दोस्तों प्लेग बेरर की जॉब कुछ ऐसी ही होती थी कि लाशें इकट्ठा करनी होती थी, जिसके बाद उन्हें लाशों को चर्च में दफना देते थे। पहले के समय में लोगों की प्लेग एक महामारी के रूप में आया था, जिससे कई लोगों की मौत एक साथ हो जाती थी। नंबर 6, सिन ईटर। दोस्तों खून और लाशें देखकर किसी का भी मन बेचैन हो सकता और भूख प्यास सब गायब हो सकती है, पर क्या होगा अगर आपकी नौकरी ही यही हो? क्या ऐसी नौकरी आप कर पाओगे? दरअसल सिन ईटर इतिहास में एक ऐसी नौकरी थी जिसमें लोगों का ये मानना था कि अगर किसी मरे हुए इंसान के शरीर पर रखे हुए टोस्ट कोई दूसरा खा ले, उसके द्वारा किए गए सभी पाप टोस्ट खाने वाले को मिल जाएंगे। सिन ईटर के रूप में बहुत गरीब व्यक्ति काम करते थे, जिससे उनके 2 टाइम की भूख शांत हो जाती थी। नंबर 5, वुल फुलर। सन 1300 तक इंग्लैंड में लगभग 15 मिलियन भेड़ थी जिनका उपयोग ऊन पाने के लिए किया जाता था, पर भेड़ से ऊन निकालने की प्रक्रिया आज जितनी उस समय सरल नहीं थी। ऊन के काम में लेने लायक बनाने के लिए उनको साफ और मुलायम किए जाने की आवश्यकता पड़ती थी। इसी काम को करने वालों को वुल फुलर कहते थे। ऊन को साफ करने का यह तरीका बहुत ही गंदा होता था। उनमें ऊन को इंसान के पेशाब से आधे भरे हुए टैंक में डालकर उन्हें पैरों से कुचला जाता था, जिससे उनमें सफेदी आ जाती थी और वो मुलायम भी हो जाते थे। पेशाब की दुर्गंध की वजह से लोग वुल फुलर को अपने समाज का हिस्सा बनाने में संकोच करते थे। नंबर 4, प्योर फाइंडर। दोस्तों पॉटी एक ऐसी चीज है जिसकी गंध किसी को भी पसंद नहीं आती है, पर आपको कैसा लगेगा ये जानकर कि अगर आपकी पोस्टिंग इसी जॉब में करा दी जाए। प्योर फाइंडर कुछ इसी तरह की एक जॉब थी जिसमें इंसानों को तो छोड़िए जानवरों के मल खोजना पड़ता था। प्योर फाइंडर कुत्तों के साफ और ताजे मल को इकट्ठा करके टैनर को वो बेच देता था। प्योर फाइंडर अच्छी किस्म के मल को खोज कर लाता था, जिसका प्रयोग टैनर द्वारा खालों को मुलायम व सुरक्षित किया जाता था। टैनर्स प्योर फाइंडर को इसके लिए एक मोटी रकम भी देते थे। अगर आपको भी लगता है कि चमड़े को निकालने वाले से लेकर टैनर और प्योर फाइंडर के पूरे सिस्टम को ही बंद कर देना चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 3, वाइपिंग बॉय। दोस्तों वाइपिंग बॉय नौकरी की आज के युग में जितनी ही निंदा की जाए उतनी कम है। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि करे कोई और भरे कोई। वाइपिंग बॉय की जॉब भी कुछ इसी मॉडल पर चलती थी। वाइपिंग बॉय को बड़े और पैसे वाले घरों में जरूर काम पर रखा जाता था। जब उस बड़े घर का बच्चा कोई भी नियम तोड़ता था तो उसकी सजा वाइपिंग बॉय को दी जाती। लोग ऐसा मानते थे कि वाइपिंग बॉय को मार से तड़पता हुआ देखकर उस बच्चों को सही गलत का बोध जल्दी और ज्यादा होगा। नंबर 2, वोमिट कलेक्टर। दोस्तों आज भी उल्टी का केवल नाम ही सुनकर ज्यादातर लोगों के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। जैसा कि नाम से ही आपने ये तो समझ लिया होगा कि इस जॉब में वोमिट कलेक्टर लोगों की उल्टियां कलेक्ट करके उनको डिस्पोज करना रहता था। प्राचीन रोमन में उन दिनों काफी पार्टी दावत का चलन था, जिसमें लोग खूब खाते थे और इतना सारा उल्टा पुल्टा खाने की वजह से लोगों को उल्टी आने लगती थी। लोगों की उल्टी करने के लिए एक अलग रूम की व्यवस्था की गई थी, जहां वोमिट कलेक्टर सभी उल्टियों को सबसे कलेक्ट करके बैग में भरकर रखते थे और इनको डिकम्पोज करने के लिए भेज दिया जाता था। उस उल्टी वाले कमरे की साफ सफाई का वोमिट कलेक्टर को विशेष ध्यान रखना होता था। नंबर 1, ग्रूम ऑफ द स्टूल। दोस्तों वो तो आपने जरूर सुना होगा कि ऊंचा दुकान और फीका पकवान, बस ग्रूम ऑफ द स्टूल की जॉब भी कुछ ऐसी ही होती थी। ग्रूम ऑफ द स्टूल ज्यादातर
राजा और राज्य के अन्य बड़े लोगों के पास होते थे। ग्रूम ऑफ द स्टूल का प्रयोग कई बड़े बड़े लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में आसानी से लिया करते थे। जब राजा शौच आदि के लिए जाता है तो ग्रूम ऑफ द स्टूल का काम राजा के पैंट हटाकर राजा को शौच के लिए तैयार करने का होता है। शौच के बाद ग्रूम ऑफ द स्टूल राजा के अंगों को साफ करता है। इस नियम को हेनरी सप्तम के शासनकाल के दौरान लागू किया गया और 1901 में एडवर्ड सप्तम ने इस नियम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। इतिहास में ग्रूम ऑफ द स्टूल को एक बहुत ही सम्मानजनक नौकरी माना जाता था, पर जैसे जैसे समय बढ़ता गया इसे घटिया नौकरी की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी वो नौकरियां जिन्हें करने से पहले कोई भी आम इंसान 10 बार सोचे, और उसे 10 बार सोचना भी चाहिए। इस तरह की नौकरियों में अगर कुछ को हटा दे तो बहुत सी नौकरियां ऐसी हैं जिन्हें आसानी से खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सभी को अपना काम खुद करना होगा।